मुझे पता है एक मेरे अंदर एक क्रिमिनल माइंड जैसा कुछ था। एक क्रिमिनल लोगों के यहाँ से एक माइंड होता है कि यहाँ वहाँ या कुछ तो ऐसा कर लूँ, मतलब पैसे कैसे आएंगे। क्रिमिनल का मतलब कम ये समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा। यस, क्रिमिनल माइंड का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का मर्डर नहीं या किसी के चोरी करके रह लो। आपका माइंड अगर बहुत जरूरत से ज्यादा चल रहा है तो उसको भी क्रिमिनल माइंड में आता है वो, कि मतलब ये माइंड बहुत ज्यादा दौड़ रहा है। तो मेरा माइंड है ना हमेशा ये मतलब चलता था कि नहीं मुझे पैसे कमाना है, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी बिंदु ठाकुर और आज आपके सामने मैं एक होस्ट बन के आई हूं। और आज है हमारे स्टूडियो में हमारे स्पेशल गेस्ट जिनकी होस्टिंग करने के लिए आज मैं आई हूं। मिलना चाहेंगे आप उनसे? तो मिलिए हमारी अलीशा खान जी से। ये स्पेशल तौर पे हमने इनको बुलाया है इंटरव्यू के लिए आज। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बिंदु जी। आज एक दिन के लिए आप मेरी होस्ट हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं हूं अलीशा खान और आज मैं यहाँ गेस्ट बनकर आई हूँ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सुने, मेरे बारे में जाने। ये मुझे बहुत दिनों से था मेरे दिल में कि मैं यहाँ पर कुछ बोलूँ अपने बारे में। थैंक यू बिंदु जी। आप क्या पूछना चाहती है? चलिए स्टार्ट कीजिए, पूछिए। ओके अलीशा जी, यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार शुक्रिया बहुत बहुत। तो आपके लिए पहला सवाल अलीशा जी। जी पूछिए। बताइए अलीशा जी, आप इस इंडस्ट्री में कब से हैं? इंडस्ट्री में तो मुझे काफ़ी समय हो गया है। मैं खुद एक आर्टिस्ट थी और मुंबई में आके भी मुझे कम से कम 25 साल से ऊपर हो चुके हैं। और मैं यहाँ आर्टिस्ट बनने आई थी और मैंने उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। बट आर्टिस्ट मैं आज एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती थी, लेकिन कुछ परेशानियां आ गई मेरी ज़िंदगी में, कुछ अड़चने, जैसे बोलिए ना कि आपको कोई रोकता है, तो ऐसी कई रुकावटें आ गई मेरी ज़िंदगी में। तो मैं आर्टिस्ट बनते बनते रह गई। बट मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हूँ, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया उसके लिए। हमने तो सुना है आप एक बहुत अच्छी डायरेक्टर भी हैं। जी बिल्कुल हूँ। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हर एक वैरायटी में मतलब आप फिट बैठ जाती हो। एक्चुअली काफ़ी मैंने एल्बम किए, काफ़ी फिल्में की थी और मैं कुछ चाह रही थी कि मेरे लिए कुछ अच्छा मतलब हो जाए। जैसे साउथ की मूवी में भी मैंने काफ़ी आइटम सॉन्ग किए हैं, हिंदी में एल्बम किए हैं और इसके लिंक आज भी यूट्यूब में हैं। अगर मैं बताऊंगी तो लोग वहाँ पे सर्च तुरंत करेंगे, देखेंगे, उन्हें पता चलेगा। बताइए, हम भी जानना चाहेंगे कि अलीशा खान पहले क्या थी। आज तो भाई बहुत बड़ा नाम है अलीशा खान, तो इससे पहले क्या थी, हम वो भी जानना चाहेंगे आपसे। मैं क्या कोई शाहरुख खान हूँ? अरे आज की डेट में यूट्यूब पे सबसे बड़ा नाम अलीशा खान ही है भाई, हमारे लिए तो है। इतनी भी मत फेंक हो, तुम यहाँ बैठ के होस्ट बन गई हो तो। ये गलत बात है यार, मैं अच्छी खासी दे रही हूँ, लेने नहीं दे रहे हो। दोस्तों, ये होस्ट बन के आज बहुत इतरा रही है, इतनी भी फेक उछन दो। अरे नहीं भाई, अलीशा जी को सच में सब लोग जानते हैं और अब भी तो ज्यादातर व्यूज देखे हमने आपके चैनल पे। हालांकि अब भी अपने चैनल आपका ओपन हुआ है, लेकिन व्यूज इसमें बहुत अच्छे आते हैं। हर एक आपके पॉडकास्ट पे हमने देखा है व्यूज सीरियसली बहुत अच्छे आते हैं, कम समय में, मतलब होता है ना, ये तो लोगों का प्यार है। हाँ है ना। तो मैं बता रही थी कि मैं आर्टिस्ट बनने आई थी यहाँ पे अपने। मैं देखिए, पहली बात तो मैं ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ मैं। वहाँ पे ग्वालियर के पास में एक छोटा सा गांव है, ठीक है। मैं वहाँ से हूँ और मैं काफ़ी गरीब फैमिली से हूँ। मैं पली बड़ी हुई हूँ एकदम फुटपाथ पे। हमारे पास तो ना गांव में घर था ना खेत था। जैसे लोग बोलते हैं ना, शहर में आ जाते हैं तो अरे नहीं, हमारे तो गांव में बहुत प्रॉपर्टी है, हमारा खेत है। हमारे पास दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी, हम सब एक गरीब एक लाइफ गुजारी है। वहाँ से मैंने सफ़र तय किया, मुंबई आई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुंबई आऊँगी। मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, मैंने 12th किया है। मेरे दिल में ये था कि नहीं, मुझे मुंबई जाना है। ओके है ना, मुझे किसी भी हाल में वहाँ जाना है और मुझे स्टार बनना है, ये मेरा ऐसा
था और मैं बड़ी खूबसूरत दिखती थी उस टाइम, बहुत अच्छी लगती माशाल्लाह थी। आज भी आप बहुत खूबसूरत दिखती हो, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं बहुत प्यारी सी दिखती थी और काफ़ी लोग लाइन वाइन भी मारते थे उस टाइम। आप भी मारते होंगे, इसमें कोई ये नहीं है। अभी नहीं। फिर मैंने सफ़र तय किया, मैं अपने पहले तो गांव से ग्वालियर गई, फिर वहाँ से मैंने उड़ान भरी भोपाल की। वहाँ पे एक कोई मिस भोपाल हो रहा था, ओके तो मैंने सोचा कि मैं भी जाके फॉर्म भर देती हूँ, ओके। शायद मेरा भी आ जाए नाम वाम उसमें कुछ। 2000 में मैं मिस भोपाल थी। अच्छा 2000 में हाँ। आपने मिस भोपाल का खिताब जीता जी है। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं जाऊंगी और बड़ा मज़ा आ जाएगा मुंबई में जाके। मुंबई आई तो यहाँ पे मैंने काफ़ी धक्के खाए, काफ़ी लाइफ देखी। मैं साइन में गुरु टेक बहादुर नगर में रहती थी, एक फ्लैट था वहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने 3 लोग हम भोपाल से आए थे, सब दोस्त थे, और हमारे बीच में ये डिसाइड था हम थोड़ा थोड़ा रेंट एक दूसरे में मिलके ओके शेयरिंग देंगे। मतलब पीजी जैसा। हाँ हम वहाँ रहने लगे। ओके फिर कभी वो घर की सफाई करती थी, तो कभी मैं एक टाइम का खाना मैं बनाती थी। तो एक लड़का भी था हमारे साथ में, वो भी आर्टिस्ट बनने आया था, एक और लड़की थी वो भी आर्टिस्ट बनने आते, हम तीनों है ना शेयरिंग में रहते थे। फिर है ना वहाँ से जो हमारा यहाँ सफ़र तय हुआ, तो क्योंकि सारे ऑडिशंस तो अंधेरी में हुआ करते थे, तो वहाँ से है ना बड़ा प्रॉब्लम होता था। मैंने बहुत सारी चूना भट्टी, कौन सा भट्टी यहाँ से, हाँ चूना भट्टी, सायन, कुंडला, हाँ वहाँ से घाटकोपर। ट्रेन चेंज करना, फिर आना। फिर मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मतलब मैं 5-1 हज़ार रुपये लेके आई थी मुंबई में। वो भी मेरी एक बाइक थी, उसको बेच बाच के कि नहीं जाना है, क्योंकि मम्मी कहाँ से देती, मम्मी तो कमाते ही नहीं थे बेचारे, वो तो हाउस वाइफ थे। तो मैं वो 5 हज़ार ख़त्म हो गए तो वो खुजली होने लगती थी कि भाई पैसे ख़त्म हो रहे हैं, अब क्या करें, जल्दी से जाना है घर, और फिर पैसे कहाँ से लाएं। तो वहाँ पे ना एक ये बुढ़ा था मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था उस बुढ़े को मैंने पटा के रखा था। अच्छा लाइफ का फर्स्ट टाइम बॉयफ्रेंड आपका। वो सिंधी बुड्ढा था, भोपाल में रहता था। उसकी एक 800 कार हुआ करती थी, मुझे अच्छे से याद है, मैं उसमें घूमती थी, और वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो वो बाइक भी उसी ने दिलाई थी उसको चुतिया बना के मैंने बाइक भी ले ली थी कि मतलब दे दो, ये है वो है ऐसा वैसा। हाँ, और उसके कुछ 2-3 कॉन्टैक्ट भी थे उस बुड्ढे के, उसने ही मुझे मुंबई भेजा था। और पहली बार वो मुंबई लेके भी आया था एक बार, तो यहाँ के ब्यूटी पार्लर वगैरह में मेरे बाल कटवाए उसने पूरा खर्चा उठाया, मुंबई लाने का भी खर्चा दिया होगा। मूवी का खर्चा भी उसने उठाया, वो पूरी लोगों से मतलब मिलवाया कि ये देखो। और उसने मुझे एक नाम दिया था संध्या, जो कि है ना हमारी फर्स्ट मीटिंग थी उस बुड्ढे से, तो मैं एक शाम के टाइम मिली, बड़ी मैं प्यारी सी लग रही थी। और तो उसने देखा कि अरे शाम का टाइम है, इसे क्या नाम दे दूँ। मैंने बोला नहीं मेरा तो यही नाम ठीक है ना। बोला नहीं आज से तुम संध्या हो। तो वो मुझे संध्या बुलाता था हमेशा, संध्या ये। मैंने बोला अच्छा आज कहाँ है वो? वो उनका बारे में कुछ पता नहीं है, शायद उनके नंबर चेंज हो गए, काफ़ी साल हो गए। लेकिन एक अच्छा इंसान था, अच्छा इंसान बोला, एक गॉडफादर की तरह वो हमेशा सपोर्ट किया उसने। उसके आगे की जर्नी बताइए। आगे की जर्नी ये थी कि यहाँ आ गए, उसके बाद हम उस बुड्ढे को भूल गए 2-3 बार फोन किया, अपना काम बनता बाहर में जाए। नहीं ये नेचर नहीं था, बस वो बहुत पॉजिटिव हो गया था बाद में, मतलब पसंद करने लगा था मुझे। फिर बोला नहीं संध्या ऐसा नहीं वैसा, मेरा नाम संध्या नहीं है, मैं संध्या नहीं हूँ, मैं आज ये हूँ। 1-2 एल्बम दिखाए, रिलीज हो गए, मतलब अच्छा तुम स्टार बन गई हो तो तुम मुझे भूल गए, तुम वो दिन भूल गए, ये है वो है। तो बहुत पकाने लगा, तो मैंने पीछा छुड़ा लिया। मैंने कहा मुंबई ना आ जाए मुंबई आ गया तो टेंशन हो जाएगी, नंबर चेंज कर दिया। लेकिन याद करती हूँ दिल से कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हेल्प की थी फर्स्ट टाइम। मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई थी, उसमें भी उन्होंने बहुत हेल्प की। वो एक अच्छे इंसान थे, मैं आज दिल से उन्हें मिस करती हूँ और दिल से दुआ भी देती हूँ कि यहाँ भी हूँ अच्छे से हूँ। तो आप पहले एल्बम वगैरह करती थी? हाँ मैंने काफ़ी एल्बम किए हैं, साउथ के आइटम सॉन्ग किए हैं। लेकिन मुझे पता है एक मेरे अंदर एक क्रिमिनल माइंड जैसा कुछ था। एक क्रिमिनल लोगों के यहाँ से एक माइंड होता है कि यहाँ वहाँ या कुछ तो ऐसा कर लूँ,
मतलब पैसे कैसे आएंगे। क्रिमिनल का मतलब कम ये समय नहीं, में ज्यादा से ज्यादा पैसा। यस, क्रिमिनल माइंड का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का मर्डर Murder को तो नहीं, वैसे नहीं। या किसी के चोरी करके नहीं, रखना। आपका माइंड अगर बहुत जरूरत से ज्यादा चल रहा है तो उसको भी क्रिमिनल माइंड में आता है वो, कि मतलब ये माइंड बहुत ज्यादा दौड़ रहा है। तो मेरा माइंड है ना हमेशा ये मतलब चलता था कि नहीं, मुझे पैसे कमाना है, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। अब वो पैसे के लिए चाहे भाई कोई किसी को भी चुतिया बना दो, मतलब बातों से, ऐसे नहीं कि किसी का छीन लिया या किसी के कीप बन गए, वो सब नहीं, लेकिन बातों में भी। और देखो खूबसूरत तो मैं बहुत थी, तो ज्यादातर लोग मेरे ऊपर फिदा हो जाते थे, चाहे वो बुढ़े होते थे या जवान होते थे। फिदा होने के चक्कर में लुटा भी देते थे। और मेरे बाल भी उस टाइम बहुत लंबे थे। मैं मुंबई आई थी तो एक 17 साल की लड़की मुंबई आई है, सोचो, एकदम प्यारी सी, दुबली पतली, एकदम 36, 24, 36। मतलब अब क्या उसका प्रूफ क्या? नहीं ऐसा नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ 16 साल की उम्र में, मतलब 17 साल की उम्र में। हाँ। फिर बड़े अच्छे दिन थे वो। काफी पहले तो पता ही नहीं था, लोगों से बातें करने से भी थोड़ा डरती थी। फिर इस इंडस्ट्री में आपने एंट्री कब ली? हाँ, गोल्ड में। वो भी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा, है ना। हाँ, तो काफी स्ट्रगल किया, स्ट्रगल चलता रहा कि भाई और क्या करूं, और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे पैसे आ सकते हैं। क्योंकि देख क्या होता है ना, सीधी उंगली से घी निकलता नहीं है कभी, तो उंगली को टेढ़ी करना बहुत जरूरी होता है ना। मैंने ना बहुत सारे लोगों को ऐसे पटा के रखा था, काफ़ी फाइनेंसरों से बातें करती थी, कभी इससे कभी उससे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम एक टीम बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो थोड़े कांटेक्ट बन गए थे। अभी बीच में क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। हाँ, 2019। हाँ, ये लोग जो बोलते हैं ना कमेंट में कि सारे जितने भी हैं साले एकदम लॉकडाउन में से, फिल्म में से बाहर निकले हैं। हाँ। तो ये जो बोल्ड इंडस्ट्री है ना, ये लॉकडाउन की देन है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, है ना। तो मैं काम ढूंढ रही थी कि मुझे कैसे काम करें, क्या। अब लॉकडाउन लग गया तो पैसे भी नहीं थे, मैं तो रेंट पे ही रहती थी। तो एक ये थे न्यू फ्लिक्स का ऑनर था जो यश ठाकुर, तो उसका नंबर मुझे किसी एक्ट्रेस के थ्रू पास आउट हो गया कि मतलब कुछ कंटेंट बना के देना है, ऐसा वैसा। तो पहले तो मैं ऐसे एज ए मेकअप, हेयर, ये सब करती थी, शूट कोई और किसी और के शूट पे जाके। तो मुझे ना किसी ने बोला कि यार तुम डायरेक्ट करो, डायरेक्ट कर सकते हो क्या। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं आता, मैं कैसे डायरेक्ट करूंगी। और पहले ही सामने वाले ने मुझे समझा दिया था कि ऐसे बोल्ड सीन है, ऐसे। अच्छा, उस टाइम इतने बड़े अनकट नहीं हुआ करते थे, अनकट नहीं होते थे जैसे अभी हो रहे हैं। अभी हो रहे हैं उस तरह के नहीं होते थे। लॉकडाउन में हाथ वाथ रख लेते थे, ऊपर का दिख जाता था, और फेक रियल मतलब सेमी न्यूड बोल सकते हैं। हाँ, सेमी न्यूड होता था, और रियल वाली ये नहीं होती थी, इंटीमेट। अच्छा। हाँ, अभी क्या हो रहा है, रियल वाला हो रहा है सब कुछ। हाथ रखते थे और नकली वो दिखा देते थे, हम्पी डम्पी। अच्छा, चादर भी रहती थी कभी कभी तो बेड पे, इंटीमेट के टाइम पे, तो उतना ओपनली नहीं था। अच्छा। तो एक दिन है ना, हम एक शूट कर रहे थे जिसमें सोनिया माहेश्वरी थी, मड आइलैंड में शूट कर चल रहा था। तो वहाँ पे मैंने पूरा उसको मेकओवर दिया, और फिर स्टोरी आई मेरे माइंड में कि भाई एक ऐसी स्टोरी कर लेते हैं, ऐसा ये दूध वाली टाइप का, ये वो है ना, बहुत वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। कॉन्सेप्ट सारे हमारे थे, सारा मेकओवर मेरा था, हर चीज़ में मतलब पूरा उसको तैयारी की गई, रातों रात वायरल हुआ। तो वहाँ पे है ना मुझे ढूंढा गया कि मतलब ये किसने डायरेक्ट किया है और किसका कॉन्सेप्ट है। तो अंदर अंदर क्या होता है ना, भले ही आप अपना डायरेक्टर में नाम ना दो या जो भी है, अंदर अंदर टीम बता देती है। लोग बड़े खुजली होती है लोगों को, है ना, तो वो खुजाए बिना मानते नहीं है। तो अरे वो वहाँ ऐसा था, टीम पे ऐसा था, वो उनके सेट पे यह था, वो था। फिर वो न्यूफ्लिक्स का जो ऑनर था उसका मुझे ऑफर आया, ऐसा हमारे लिए भी बनाओ, ऐसा वैसा। हमने बोला ठीक है बनाएंगे। और मुझे तो पैसे की ज़रूरत थी भाई। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है, अपना ये दे दो अकाउंट नंबर वगैरह। तो मेरे उसमें कितना 3 या कुछ 3.5 लाख रुपए उन्होंने डाल दिए थे। अब मैं ना पूरा तैयारी कर रही थी कि मैं क्या बनाऊं, कैसे करूं। डायरेक्शन तो आता ही नहीं था भाई, माइंड में कॉन्सेप्ट माइंड चलाती थी कि भाई ये है। फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये है वो है। फिर ठीक है, ट्राई किया। फर्स्ट टाइम आया, सारे कंटेंट हिट हुए, बहुत ज़्यादा हिट हुए।
और जो भी बना रहे थे वो सब हिट होते गए। लेकिन जो भी बनाया, जो भी किया, वो आर्टिस्ट की मर्जी से था। ये लोग जो बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि उसमें ना किसी भी काम में किसी की मर्जी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। हम आर्टिस्ट ही वैसे ढूंढते थे कि जो अपनी मर्जी से करें। यस यस। लेकिन उस टाइम फिर पता है इतने कम से कम कितना मैं बता दूं, जब हॉटेड था, हॉटेड करके एक ऐप था, उसके लिए मैंने फिर काम किया, फिर नेटफ्लिक्स के लिए किया, फिर उसके बाद है ना ग्रुप बनता गया। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट आज जैसे हैं जो शेर बने घूम रहे हैं मार्केट में, जो भूल गए हैं, उनको हमने लॉन्च किया है, नाम दिया है। हाँ, ये चीज ये तो शेर बन के घूम रहे हैं, फॉलोवर बढ़ा के आज हम स्टार है। अरे वो ये भूल गए कि स्टार किसकी वजह से हो। भाई एक आपको हिट नहीं मिलेगा तो आप स्टार नहीं बन सकते हो। वो मत भूलो कि वो हिट आपको किसने दिया, वो मौका आपको दिया किसने था। हाँ, सही बात है। जैसे कि आप आजकल बड़े स्टार बने घूम रही हो, बस आलिशा जी आप ही की दुआ है। आप किसकी देन हो? हम भी इन्हीं की देन है, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो गुरु है, आशीर्वाद है। आशीर्वाद, आप हमारे गुरु है, वही तो हम बोल रहे हैं। अरे आशीर्वाद है, हाँ, बस आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। तो ऐसे ये सिलसिला सब चलता रहा, ठीक है। फिर बाद में कुछ केस वेस हो गया था, कि सबके ऊपर केस हुआ था। हाँ, ये एक सवाल था, किसी ने पूछा था ये कि ऐसा कुछ हुआ था। आई थिंक आप चेन्नई में कुछ इशू हुआ था। चेन्नई में इशू नहीं हुआ था, मुंबई के अंदर इशू हुआ था। कुछ इशू हुआ था। कोई बहुत सारे जेलस लोग होते हैं, जैसे कि देखो आप तरक्की कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, या आपने कुछ ऐसी चीजें बना दी हैं कि वो रातों रात वायरल है, तो आप पब्लिक के सामने आपका नाम आ जाता है ना। तो किसी ने कोई टिप विप दी होगी क्या है, तो मतलब हम लोग बहुत सारे लोग थे, तो सब पे केस हुआ था। तो वहाँ पे ऐसा हो गया था कि जब केस हुआ था तो सबके सब अंदर चले गए थे, सब अरेस्ट हो गए, सब 11 लोग अरेस्ट थे, इंक्लूडिंग आप, इंक्लूडिंग मैं। मेरा तो ये हुआ था कि शूट चल रहा था, ऑन शूट आए वो लोग, ऑन शूट आए तो मुझे क्या लगा कि यार कोई नकली लोग पैसे वसूल करने के लिए आ गए, जबकि वो क्राइम ब्रांच वाले थे। और मैं उनसे बोल रही हूँ डेयरिंग, देखो अपनी आईडी दिखाओ। कभी कभी क्या होता है ना, मडाईलैंड में शूट चल रहा होता है या कहीं भी शूट चल रहा होता है, तो क्या होता है ना, वो थोड़ा कोई भी दल वाले घुस जाते हैं, आपको हड़काते हैं, आपसे पैसे वसूल करते हैं, बहुत सारी ऐसा चल रहा है। तो मुझे क्या लगा कि नहीं यार कोई कुछ हुआ है। एक स्टोरी पार्ट चल रहा था, इंटीमेट वगैरह तो चल ही नहीं रहा था, ओनली स्टोरी चल रही थी। स्टोरी पार्ट में ही 2 गाड़ी भर के लोग आ जाते हैं। मैंने बोला पूरी टीम है वहाँ पर, सर ये लो आई कार्ड देखना है, ये लो। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है मुझे ले चलो, बाकी ये सबको, ये आर्टिस्ट इनकी क्या चलती है। तो क्या होता है ना कि जब प्री प्लान आपके लिए कोई ये चीज़ें करवाता है तो पूरा सिक्का पड़ा के भेजा जाता है। हाँ, अगर आपकी इतनी सी गलती है तो आपको इतना लगा के, हाँ। और फिर काफ़ी रन हुआ था मीडिया में, न्यूज़ वगैरह हर चीज़ काफ़ी रन हुआ था, और लगा के रन हुआ था करोड़ों का, पता नहीं क्या क्या, जो कि सच्चाई नहीं है उस बात में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई चीज़ आपकी मीडिया में रन हो जाती है न्यूज़, तो मैं पहले ये सोचती थी कि मीडिया में अगर कोई न्यूज़ रन हो रही है तो वो सच है, मैं भी ये मानती थी, है ना। लेकिन जब हम पे गुजरी तब हमने देखा यार कितना झूठ बोलती है ये मीडिया, कितने सारे लगा के 10 बोले जाते हैं। मीडिया जो सुनती है वही बोलती है। हाँ। अब ये ना सबको ले गए, चलो 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 चलो। पहले से तो हम लोग हाउस अरेस्ट थे, मडाईलैंड की जहाँ बंगले में शूट चल रहा था वहीं पे ही हाउस अरेस्ट वहीं पे रखा था आप लोगों को। हाँ वहीं। अब हमसे ना कोई पूछताछ हो रही है ना कुछ, बस लिखा पढ़ी हो रही थी, कुछ चले जा रहे हैं पेपर। हमने बोला चल के आ रहा है, क्या हो रहा है, स्टेटमेंट लिया जा रहा था सबका। सुबह भर के गाड़ी में सब वाइकला हम लोग चले गए सीधा वाइकला। हाँ वाइकला मतलब वहीं पे है उनका ऑफिस। अच्छा ओके। ऑफिस ले गए पहले, तो फिर सारा सब जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज थी उन्होंने किया। फिर है ना, अब ये समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में, देखो क्या होता है, कोई चीजें जब फर्स्ट टाइम होती हैं तो आपको समझने का मौका नहीं मिलता, आप समझ नहीं पाते हो कि आपके साथ हो क्या रहा है, एक्चुअली पता नहीं चलता। अभी बहुत सारी धाराएं थी, ये थी उधर, सब पे थोप दी गई, सब पे लगा दी गई, जो भी है।
मैं सीधे वाई कला, मतलब लेडीज को लेडीज उसमें और जेंट्स को जेंट्स उसमें। अब वहाँ जाके मैं देख रही हूँ माहौल, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बहुत सारे लोग हैं। आपको डर नहीं लगा? नहीं, मैं डरी हुई थी, बहुत डरी हुई थी। जब वो लोग आए वहाँ पे ऑन सेट तो मैं डरी हुई थी, लेकिन डेयरिंग फिर भी थी कि मतलब मैं इनसे पूछूं। मैं फिर भी पूछना कि आप आईडी दिखाओ क्राइम ब्रांच वालों से, वो भी फर्स्ट मीट में। हाँ, मतलब जिगरा तो है। डर मुझे वो नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना, मैं शुरू से ही एक माइंड मेरा क्रिमिनल जैसा चलता है। हाँ। तो डर वो नहीं है। डर मेरा बच्चा छोटा था, ओके, 4 साल का, उसके लिए डर था और कुछ नहीं। और फैमिली में कोई है नहीं, ठीक है, तो सारे लोग थे। अब बच्चे को कौन देखेगा, वो भी एक वो जाता है ना। एक बच्चा अपना सेफ हो जाए बाबा, चाहे मतलब 6 महीने कोई रख ले, 1 साल रख ले, तो वो आपको डर नहीं रहता है। जब आपकी सिक्योरिटी पीछे कुछ नहीं है और आपको तो वो बेबी आपके साथ है, तो वो बहुत बड़ा वो हो जाता है। तो फिर वही टेंशन था, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो बाद में ना ये तुम लोग छूट जाओगे, टेंशन मत लेना, ये है वो है। मैंने मन में सोचा यार ये सारे, मेरे मन में ये आता था, साला जिंदगी भर निकलेंगे या नहीं, ये पूरी जिंदगी के लिए अंदर है। तो वहाँ पे ना जाके मतलब अंदर जाओ अंदर जाओ, उसकी ये बैरिंग, उसकी वो उसका डब्बा, वो उससे लड़ रहा है, वो ये सारा माहौल मैंने 3 महीने तक देखा। 3 महीने तक 3 महीने सब अंदर थे। ठीक है, आप लोगों की बेल कब हुई? 3 महीने के बाद। नहीं, पहले तो ये डाउट था कि होगी भी या नहीं, या इधर ही पिसना है। और 3 महीने तक आपका बच्चा मेरा एक भाई है, उसने बहुत साथ दिया। ओके, बहुत प्यारा इंसान है, और सब पूरे बच्चे की देखभाल की, सब किया, और निकाला भी उसी ने ही हमें। तो वो एक दिल में जुड़ा हुआ है, हमेशा जुड़ा रहेगा। और है ना, पता है क्या हुआ वहाँ पे, है ना, कोई मर्डर वाला, कोई क्रिमिनल, कोई अच्छा, और भी यहाँ से जो गए बाद में मैं देख रही हूँ, अच्छा तुम भी हो तुम भी हो। और फिर चलो, मैंने कहा चलो एक जना तो कोई मिला पहचान वाला। हाँ, तो मैंने, तुम कैसे आ गए? अच्छा, हम भी आ गए, सेम धारा है, सेम वो, ठीक है, कोई। अब टेंशन ये थी, हम निकले कब, निकालेगा कौन? तो वो जो बच्चा देख रहा था उसी को बोल रहे थे हम कि देख लेना भैया निकल जाए तो ठीक है। ये तो है ना, बहुत क्या बोलते हैं, दोस्त तो कोई नहीं बना। मेरे हाथ में एक ऐसी एक चिट दे दी थी। एक होता है ना, आपका केस नंबर होता है, उसमें नाम और केस नंबर होता है। हाँ, सब होता है। अब है ना, वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी मतलब टेंस और डिस्टर्ब थी कि मैं क्या लोगों को समझाऊं, है ना। अब मैं किसी से भी जाऊं, तुम कभी नहीं छूटोगे यही फट जाती थी नेगेटिविटी, तुम नहीं छूटोगे, चलो इधर मत पूछो, जाओ। हाँ, 1 2 3 दो तो वकील थे, किसी केस में अंदर आए होंगे। मैंने कहा लॉयर है भाई, तो अच्छा बता देगा कुछ, इसके पास चिट लेके जाओ। लॉयर भी जेल में रहते हैं? लॉयर है वहाँ पे, पता नहीं पुलिस वाले तक भी जेल में है, कौन नहीं है। क्या बढ़िया जेल है। मैं उस वकील से पूछ रही हूँ, तुम तो वकील हो, तुम क्यों, तुम तो लोगों को छुड़ाते हो। तो बोलते हाँ नहीं मैंने रिश्वत खाई थी मैंने बोला ठीक है, अच्छे लोगों के बीच में थे मैंने बोला ये तो बता दो, इसका मतलब क्या है, अभी नहीं छूटोगे, शांत बैठ जाओ। अरे भाई छूटेंगे कब, वो तो बता। वो क्या, मैं क्या वो क्या जज मैं छुड़वा दूँ हमने बोला ये बड़ा कड़ू वकील है भाई, छोड़ो जाने दो। अब फिर है ना, सुबह में ना ये लाइन लगती थी खाने की, एक कटोरा दे दिया जाता था हाथ में, ठीक है। अब कटोरा, वहाँ का नाश्ता क्या होता था सुबह का जेल का? एक कटोरा है ना, कटोरा दे दिया जाता था, और वो कटोरे में जैसी चाय डाल देते तो साला हाथ जल जाए, ठीक है। तो नीचे रख दिया कटोरा, फिर कटोरा उठाया तो वो ठंडा हो गया। मैंने ये कैसा कटोरा है, जादुई कटोरा है क्या? अब वो चाय ठंडी एकदम 1 सेकंड में ठंडी। चाय कैसी होती थी? चाय ऐसी पतली सी, और भाजी वाजी में वो कीड़े, बैगन में कीड़े, और ऐसे वो घास फूस ला के नहीं उबाल दिया जाता है खाना तो वो दिया जाता था। हाँ ठीक है चावल आवल दे देते थे तब। लेकिन वहाँ अंदर जाके मुझे एहसास हुआ, पता चला कि यार हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है, और भी लोग हैं। मैंने खुद देखा, एक रियलाइज किया, मुझे तो अपना ही केस बहुत बड़ा लग रहा था, क्योंकि देखो कभी कोई क्राइम किया नहीं है ना। जब आप कभी कोई क्राइम नहीं करते हो, आप कोई आरोपी नहीं हो पूरी जिंदगी, और आपसे कुछ हो जाता है कोई हादसा, तो आप बहुत बड़े क्रिमिनल लोगों की नज़र में बन जाते हो।
तो मैं भी वही मानने लगी थी कि भाई बहुत बड़ा हादसा हो गया, बहुत बड़ी क्रिमिनल हूँ मैं, अब मैं नहीं निकल पाऊंगी, ठीक है। उसके बाद है ना, वहाँ पे मैंने लोगों को रोते हुए देखा, बहुत रोती तो मैं भी थी, मैं मेरे बच्चे के लिए रोती। तो वहाँ पे पता है क्या होता है कि रो रहे हैं, मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे कि उनके पास श्योरिटी बाउंड भरने तक के लिए पैसे नहीं थे। मतलब ये हालत है कि बेल हो चुकी है और श्योरिटी के लिए 5,000 का भरने के लिए नहीं है उन्हें, बेचारा बेल होके भी लोग सड़ रहे हैं वहाँ पे। सोचो, एक होता है बेल हो जाती है तो एक सिक्योरिटी बाउंड या गारंटर होता है, तो उनके लिए वो भी जामीन के लिए पैसे भरने नहीं है, उन्हें छुड़ाने वाला भी कोई नहीं। और ऐसे टुच्चे केस, छोटी मोटी चोरी या वो तक सड़ रहे हैं 1-2 साल। तो मैं बोलती हूँ भाई बहुत बुरी लाइफ है। सडनली क्या होता, कुछ पुराना एक केस था, तो हमें है ना सडनली एक अनाउंसमेंट हुआ सडनली कि मेरा नाम लिया गया। मुझे क्या लगा मैं छूट गई। नहीं, चेन्नई से पुलिस आई है। मैंने बोला चेन्नई से पुलिस आई, अब मैंने क्या कर दिया। आए भाई, एक लेडी थी, वो थी, और वहाँ पे एक अर्जी देके चले गए कि ये हमें चाहिए। अच्छा, मतलब यहाँ के लैंग्वेज में ताबा बोलते हैं। हाँ, जो पुलिस वाले आते हैं इंक्वायरी के लिए उठा के लेके जाते हैं। ले गए। ओके। ले गए, कुछ एक मैटर था, छोटा ही मैटर था, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं था, एक कोई पैसे का लेन देन का मैटर था। तो भाई मैंने कहा यहाँ की जो एक सदमे से अभी बाहर इंसान निकला नहीं है, दूसरा सदमे में, और ट्रेन में बिठा के ले गए मुझे, मेरे हस्बैंड को, ठीक है, हम सीधे चेन्नई। अच्छा, आपके हस्बैंड भी आपके साथ थे? हाँ, सब साथ में गए। अच्छा, अरे तो उनको भी तो मजे लेना जरूरी है ना, उनके गुरु तो हमारे वही है, हम अकेले मजे लेंगे क्या? अरे चेला चला जाए आगे आगे होके और गुरु रह जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं, सही बात है। फिर वहाँ चेन्नई जाके क्या हुआ? चेन्नई जाके उनको जेंट्स जेल में ले गए, हमें लेडीज में ले गए। हाँ, लेकिन टच वुड, वहाँ का रवैया, वहाँ की पुलिस, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। भले ही लैंग्वेज नहीं आती थी, अगर कोई आरोपी रो रहा है, कोई क्रिमिनल रो रहा है वहाँ पे, तो उसको चुप बोलते हैं, डोंट क्राइम, निकल जाएगा। बस इतनी ही आती है वहाँ के लोग को हिंदी, वो लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन जाति नहीं करते हैं सीरियसली। और वहाँ की जेल भी बहुत साफ सुथरी, इतनी बड़ी जेल की पूछो मत। तो मैंने फिर सोचा कि अब वहाँ पे ये टेंशन था, साला अब निकलेंगे कैसे? वहाँ तो चलो हिंदी विंदी बोल के कहीं से किसी से कुछ पूछ लेते थे, अब यहाँ किससे पूछे? जिससे पूछने जाए अयो माँ, अयोटा, सब कन्नड़, मद्रास और तमिल तेलुगु। अब बड़ा परेशान भाई, बहुत ज़्यादा परेशान, इतनी परेशान कि पूछो मत। अब रात भर नींद नहीं आ रही, दिन भर नींद नहीं आ रही कि पूछें किससे, छुड़ाएगा कौन? यहाँ तो वो भी नहीं है जिसको मैं भाई मानती हूँ। वो भी, उसको मैसेज कर दिया वहाँ से, रास्ते में से पुलिस वाले के फ़ोन से ही बोला, क्योंकि कभी आपको कोई उठा ले जाता है ना, तो फैमिली को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, भले ही फैमिली में कोई भी हो। बोल दिया हम चेन्नई ले जा रहे हैं। फिर हम चेन्नई पहुँच गए। तो जाते जाते मैं ना, अब हम सोच रहे हैं साला यहाँ कैसे वकील करें। तो दो बेचारे जो ले जा रहे थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे प्लीज़ इतना तो बता दीजिए, एक लॉयर करवा दीजिए, एक लॉयर की हमें ज़रूरत है। यहाँ वाली लॉयर तो एकदम फ्रॉड थी, जिसका नाम था पूर्वी। वो तो एक नंबर मुंबई की फ्रॉड औरत है, लोगों से पैसे लूटती है, लोगों की गाड़ियाँ, लोगों का घर। पूरा नाम बताइए ना उनका। पूर्वी कुछ शाह वगैरह ऐसे करके नाम है। बहुत वाहियात लॉयर, बॉस एकदम, ठीक है। उसने मेरी गाड़ी भी ले ली और कितने सारे पैसे ले लिए, मेरे गले की चेन वेन क्या क्या ले ली, एकदम घटिया वकील। ऐसी बेल नहीं मिली, उसने कराई ही नहीं, उसे पैसे के लालच में वो पैसे लूट रही थी। और वहाँ पे भी आई एक बार मिलने, तब भी उसने वहाँ के लिए भी अप्लाई नहीं किया था। मैं उसकी बातों से वहीं समझ गई। जब हम बाय ट्रेन हम जब जा रहे थे, तो वो जो बेचारे पुलिस वालों से जो रिक्वेस्ट की, उन्होंने वहाँ का एक वकील लॉयर करके दिया, वो आया स्टेशन पे ही आ गया था, उसने कुछ पेपर साइन करा लिया था। मैंने मैंने पहले ही बोल दिया था, वकीलनामा होता है वो। सारे अकाउंट सीज है, सब कुछ सीज है, वी डोंट हैव नो मनी, अभी के लिए कुछ नहीं दे सकते, अभी कुछ नहीं दे सकते। बाद में आपकी जो भी फीस होगी आपको मिल जाएगी। फिर वो मेरा जो भाई जैसे मानती हूँ, उसका नंबर उधर दे दिया था मैंने, उधर ही। उससे मुझे प्रॉमिस किया था उस वकील ने
इत्तू सा बटलू सा तो वकील था। वहां पे जैसे ही वो आया स्टेशन, मेरा हस्बैंड बोलता है ये चूतिया क्या छुड़ाएगा। मैंने बोला उसके कदकाठी पे मत जाओ। तो उसने बोला कि हम चेन्नई में हम तुमको मिलने आएगा। हमने बोला आएगा ना, जरूर आना। एक होती है ना यार। हाँ, तो फिर दूसरे दिन हो गया, वो नहीं आया। मैं और टेंशन में, मैंने कहा नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं। वहाँ पे 2.5 महीना निकला चेन्नई में 2.5 महीने निकलते। अच्छा, वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है जो कि वाइकला में नहीं है। बहुत आप मुसीबतें उठा उठा के मिन्नतें भीख मांगोगे, हमारे घर वालों से बात करवा दो, ये वो करवाते नहीं है और नाटक बहुत करते हैं। वहाँ पे वीडियो कॉल करवाएंगे, बाकायदा आपसे फ़ोन पे भी बात करवाएंगे। उनके टाइम बंधे हुए हैं ताकि मतलब कोई घबराए नहीं, अपनी फैमिली से बात कर दो। मेरे भाई मतलब कैदियों को खुद से बात करवाते हैं और वकील भी देते हैं, सरकारी वकील। ओके, ठीक है। तो वहाँ पे है ना, मैंने है ना अपने भाई से बात करती थी, तो बोलती थी कब छुड़ाएगा, ये है वो है, फलाना ढिकाना। मेरे बच्चे को देख लेती थी कभी कभार। हाँ, तो बोलता, एक दिन बोलता है कि ये शंकर कौन है। मैंने शंकर बाला कौन है, मैंने कहा वो वकील है, यहाँ पे आया था स्टेशन पे, तो उसने तुम्हारी बेल करवा दी है। काम कौन आया, वो बटलू जिसे आपके हस्बैंड चूतिया बोला रहते हैं। उसे कर दिया। ठीक है। तो मैंने अभी ये ना बेल हो गई है तो बाहर क्यों नहीं निकाल रहे थे। तो बोलता है नहीं निकालेंगे, श्योरिटी चाहिए। अभी श्योरिटी मतलब वहाँ पे श्योरिटी होती है क्योंकि एक तो आप एक अलग स्टेट में हो और यहाँ पे अलग है। ठीक है। तो फिर राजू ने श्योरिटी वहाँ पे भेजी, फिर हुआ वहाँ पे पेपर वर्क, ये वो। तो शाम का टाइम था, वहाँ पे भी तमिल लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे, सारे के सारे अच्छे थे। उनको लैंग्वेज नहीं आती थी बट हम इशारों में भी बात कर लेते थे। जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी तो वो भी थोड़ा बहुत एक दूसरे से हम कर लेते। वहाँ पे खाना पीना सब कुछ सब अच्छा था, उसमें कोई पार्शलिटी नहीं होती थी। और मैं बोलती हूँ ना, जो कैदी खाते हैं वही ऑफिसर्स खाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग बन रहा है, हमारे लिए अलग बन रहा है। सब बहुत साफ सफाई से और बहुत हिम्मत भी देते थे। अगर कोई रोता था तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा यहाँ है। यहाँ का ही सिस्टम बहुत बाह्य टाइप का है। तो वहाँ पे ना मुझे 6 बजे का कुछ टाइम रहा होगा, तो मैं ना एक कुछ तो हाथ में झाड़ू था मेरे। हम अपनी अपनी जगह कोई साफ करना पड़ती है ना आराम से सोने के लिए। हाँ, अपना खुद काम करना पड़ता है वहाँ पे। तो मैं ना वो झाड़ू लगा रही थी, सफाई। हाँ ठीक है। उधर नाम अनाउंस हो गया कि मतलब बेल हो गया है। बोले तो 3 तमिल मेरी तरफ दौड़ के आ रही है। मैंने कहा, मैंने देखा झाड़ू लेके, मुझे मारने तो नहीं आ रहे कहीं, क्यों आ रही है मेरी तरफ भाग के। अरे ऐसे करके गले लगा के, अरे बॉम्बे, मुझे बोलते थे बॉम्बे। मेरा नाम लेना नहीं आता था तो बोलते थे बॉम्बे बॉम्बे बेल गो। तो मैं बोली क्या बेल। मुझे लगा उनमें से किसी का बेल हो गया है। अच्छा। तो बोलता ना रे तुम बेल गो। छोड़ो ये झाड़ू, जा जल्दी जा अपने बच्चे से मिल लेना। और मैं ना सोच रही हूँ मैं करूँ क्या। और मेरे ना एक बैग था, उसमें कपड़े थे। तो मैंने क्या किया, पैर में चप्पल भी नहीं थी, मैं ऐसे अरे कपड़े पहनो, कपड़े मतलब नहीं। और पता है एक इधर से रो रही है, एक इधर से रो रही है। हम हमारी फैमिली को मैसेज दे देना, जल्दी छुड़ा लेना। अच्छा, हाँ, बाहर जाके एक इधर से चिट्ठी दे रही है, एक इधर से दे रहे हैं, लेके जाओ। हाँ हमारा फैमिली में है। हमने बोला ओके फिर बाय इधर किसी विसी गले। और जो मैं भागी चेन्नई जेल से सीधे बाहर आके पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाहर आने के बाद ओह माय गॉड, बाहर मेरे 2-3 पहचान वाले खड़े थे। मैं उनको देख के रो दी पहले तो बोलता रो मत, अब तुम बाहर हो, अंदर नहीं हो, चलो। फिर बाद में ना सब चीज़ें जो जैसे कि लड़कियां आपको पता ही है काम कर लेती हैं, अपनी मर्जी से करती हैं। हमारे इंडिया में ठीक है, इलीगल है, नहीं है, ये अलाउड नहीं है चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ लोग फिर भी करते हैं, कर रहे हैं, चोरी छुपे कर रहे हैं या जो भी है। लेकिन जिसके भी साथ अगर हो रहा है या कर रहे हैं तो वो 50 बार पूछते हैं इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ें ये यहाँ वायरल होगी, ये वहाँ होगी, ये होगी। ऐसा अंधेरे में रख के कोई किसी के साथ काम नहीं करता है। पूरा बताया जाता है बाकायदा।
तो जैसे तैसे एलिगेशन थे, काम किए, पैसे लेती हैं लड़कियां पहले, फिर आप पे झूठे गंदे वाले चार्ज लगा देते हैं। यस, पहली बात तो ये चार्ज जो है वो गलत होता है। एक औरत का रेप नहीं कर सकती है, ये आप भी मानती कर सकते। हाँ, तो मैं कोई लड़का तो हूँ नहीं कि मैंने किसी का रेप कर दिया। तो क्या आप पे ऐसे चार्ज लगे थे? वो सब हट गए, वो चार्ज ऐसे नहीं माने जाते हैं। है ना, जब आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, कुछ आज मैं अपनी मर्जी से कहीं काम कर रही हूँ, मैं एकदम बोल दूं कि भाई इसने मेरा रेप कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी कोर्ट में आपको सारे प्रूफ देने पड़ते हैं, हर चीज। जब आपका केस ट्रायल पे जाता है तो हर चीज सबूत देने पड़ते हैं। बिल्कुल, नहीं तो हर एक आदमी पे चलते में ही रेप के केस लग जाए, हजारों लाखों केस लगे। फिर तो ये सब सिलसिला चलता रहा। यही एक छोटी सी मेरी जो भी है इंडस्ट्री में आई। वो केस अभी भी चल रही है, खत्म हो गया? चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हाँ, अगर केस तो चल रहा है। जिन लड़कियों ने किए थे वो सब गायब है। अच्छा, जो अपनी मर्जी से काम करने आई थी उन्होंने, उनके अता पता ही नहीं है, गायब है। और उनके बिना ये खत्म भी नहीं हो सकता। वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन हम तो हमारा जो भी देखो फॉर्मेलिटीज है कोर्ट की, ये सब फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं जाते हैं, या मतलब हमें बुलाया जाता है तो हम गुम हो गए हैं, या गुमनामी में, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे भी तो देखना है कि कितनी सच्चाई है किसमें। ठीक है, देखो जो चीज़ जैसे कि एडल्ट जो है वो हमारे यहाँ पे इंडिया में अलाउड नहीं है, तो उसकी धाराएं चलेंगी ना। ऐसा थोड़ी उस धारा के साथ साथ में आप पे 10 रेप की धाराएं लगा देंगे तो वो नहीं माने। उसको साबित होना चाहिए वो चीज़। विदाउट प्रूफ कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, बस चल रहा है, खाली केस ऐसे ही चल रहा है। ट्रायल 2021 की बात है। अगर अभी ऐसा कुछ होता तो केस ट्रायल पे भी चला जाता और लोग खड़े हो जाते। ट्रायल पे भी नहीं है आपका केस, बस तारीख पे तारीख जज साहब तारीख पे तारीख देते हैं और हम तारीख रिसीव करते हैं, तो तारीख पे जाते हैं। तो ऐसे पैसे के लिए, और लॉकडाउन की वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आई थी। ओके आलिशा जी, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। पर्सनल लाइफ में क्या, जैसे मैरिड लाइफ आपकी? मैरिड लाइफ क्या है, सबकी शादी होती है, वही घिसा पीटा बाजा बजाते रहते हैं लोग, वही थर्ड क्लास टाइप का बाजा बोल लो उसे, या फटा हुआ ढोल बजाने की कोशिश करते रहते हैं, जिंदगी चलाने की कोशिश करते रहते हैं लोग। इससे हम क्या समझा कि मैरिड लाइफ कैसी है एक्चुअल में, फटे हुए ढोल की तरह या घिसी पीटी? मैं अपनी लाइफ में बहुत एक अच्छा इंसान डिजर्व करती थी, वो तो मिला नहीं। ओके। जो भी जितने भी मिले सब चूतिया ही मिल गए, और उन चूतियों में एक सबसे बड़ा चूतिया मिल गया मेरी जिंदगी में। जितने भी मिले मतलब कितने? जितने भी मिले मतलब जो शायद जो अच्छे मिले उनको मैंने शायद रिजेक्ट किया, ध्यान नहीं दिया, तो उन सब की बद्दुआएं लग गई होंगी मुझे। तो एक बद्दुआ बन के आ गया। एक बद्दुआ बन के आ गया। बहुत जल्दी शादी हो गई थी, जल्दी शादी कर ली। मेरा तो एक ही था कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मतलब जो मेरा है रिश्ते को लेके। हाँ, और मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को एक बार थाम लिया तो उसे छोड़ने का मेरा वो नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता। मतलब रिश्ता जोड़ना पता है, तोड़ना का कुछ ये नहीं है। नहीं, मुझे तोड़ना आता ही नहीं है। हाँ, और जब लोग तोड़ते हैं तो बड़ा मेरे को वो चीज़ अखलती है दिल में कि क्या हो, कैसे कर लेते हैं। सडनली हम मिले, किसी डिस्क में मिले, वो सर्फ पायों ओढ़ रहा था मेरे लिए, सर्फ ओढ़ रहा था, अपने हाथ पर काट रहा था, प्यार हो गया है तुमसे, ये है वो है। हमने बोला भैया हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। नहीं ये है वो है, शादी कर लो। मैं तो ठीक है भाई, मैंने बोला उसके भी माँ बाप नहीं है, हमारी है तो मम्मी है, भाई है, बस उसके अलावा तो कोई था ही नहीं फैमिली में। मम्मी को बताई बात तो हमारा एक मुस्लिम तरीके से एक निकाह हुआ और एक बेटा भी है। निकाह आपका गांव में हुआ था? नहीं, मुंबई में। बॉम्बे में? हाँ। और एक अभी बच्चा है और एक और है मेरे 2 बच्चे हैं। बस यही थी आपकी मैरिज? और क्या जानना चाहती हैं आप, बताएं। नहीं, जैसे कि अभी इस टाइम कैसे चल रही है आपकी? नहीं, मैं अभी अपने आप को सिंगल मानती हूँ। मेरा डिवोर्स तो नहीं हुआ है। साथ में ही रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ है। और रहते हैं तो उसकी मर्जी से रहते हैं, उसने हमें रखा है, हमने उसे नहीं रखा।
मतलब रहना ना उसने रहना एक बराबर है। हमें ये ऑफर दिया है कि आप रहो। हमने बोला नहीं, आप। इसकी कोई वजह? उसकी वजह यह है कि उनको मुंह मारने की आदत है इधर उधर, उनको पसंद है दूसरी, और हम लोगों पे ध्यान देते नहीं है। हम तो बुरे लगते हैं, उन्हें अच्छे लगते नहीं है। तो हमने बोला ठीक है भाई, जी लो अपनी जिंदगी। जब इतने बुरे लगते तो रखना क्यों है फिर? हाँ, तो वो पता नहीं, शायद हार्ट पेशेंट है, उसको डर लगता होगा। 2 हार्ट अटैक आ गए हैं ना, अब तीसरा आ गया अकेले में कहीं, तो शायद उस डर से रखता होगा। मतलब आखिर में बीवी ही काम आती है, ये एक मैं भी जानते हैं। मैं किसी की बीवी नहीं हूँ दोस्तों, ना मैं अपने आप को बीवी मानती हूँ किसी की, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों की बीवी बनने से अच्छा तो आप सिंगल रहो, रंडवा और रंडवी बन जाओ। अच्छा वीडियो बन जाओ इनकी, रंडवा और रंडवी बन जाओ। सही बात है, किसी कोई कुत्ता ही पाल लो, ऐसे मर्द पालने से तो अच्छा है फिर। हाँ, तो मुंह मारने की आदत है। 13 साल हमारा रहा चला, हमें पता नहीं था वो मुझे चीट कर रहा है। काफ़ी चीट किया। मेरे को भनक पहले से ही थी, लोग बता रहे थे, लेकिन मैं ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अंधविश्वास जिसमें मैंने अपना सब कुछ खो दिया। पता नहीं कहाँ से ज़िंदगी कहाँ चली गई, क्या क्या लग गया ज़िंदगी में, क्या क्या चल गया। अब एहसास होता है कि नहीं भाई, अपने लिए जीना है, हमें किसी के लिए नहीं जीना। ये भी अच्छी बात है। मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना है, मुझे नहीं जीना किसी के लिए। मुझे, अगर वो इंसान इस इंटरव्यू को सुन रहा होगा तो सुन ले, घंटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम्हारी औकात मुझे अच्छे से पता है, और अगला कहीं इंटरव्यू दूंगी तो खोल के और बताऊंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सच्चाई बोलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटती हूँ। जो मेरे साथ गुजरा है, क्या होता है ना बिंदु जी, जब आपके ऊपर कुछ गुजरता है तो वो सहने वाले आदमी को पता रहता है कि क्या गुजर रहा है। और जब तक वही चीज सामने वाले पे नहीं गुजरती तब तक उसको पता नहीं चलता कि वो तकलीफ क्या होती है। ये सही बात है। ऐसे नहीं पता चले, ये कहना आसान है, अरे यार वो चुतिया बना रहे हैं, लोग पब्लिक ये बोलती है। जब आप पे गुजरती है तब पता चलता है। तो हमने बहुत कुछ खोया अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ मतलब हमारे ऊपर गुजरा, जो वहाँ पे कोई नहीं था, है ना। और उसने, है ना, ये जो चुतियापंती की है उसकी सजा तो ऊपर वाला उसे खुद ही देगा, और दे रहा है। मैं देख भी रही हूँ उस चीज़ को। और ये 2 टके की जो लड़कियां हैं जो उसकी कीप बन के रह रही हैं, इनको बहुत ज़्यादा गलतफहमी है, ठीक है। नाम भी मैं यहाँ ले दूँ तो मेरे को जिन के नाम याद है तो मेरा घंटा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। मैं उन लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि किसी की कीप बनने से अच्छा अपने हाथ पैर चला के कमा लो, क्योंकि जो इंसान अपनी बीवी बच्चों का नहीं हुआ, तुम्हारे ऐसे कीपों का होगा। ऐसी औरतों को एक्चुअली में शर्म आनी चाहिए। तुमको पालेगा जिंदगी भर। जो अपने बीवी, जितनी प्यारी बीवी का नहीं हुआ है, इतनी अच्छी फैमिली जिसने ये खोया है, वो तुम्हें क्या ही रखेगा, वो तुमको क्या देगा, ये जान लो आप। और वो किस किस से झूठ बोल रहा है, किस किस के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, मुझे एक एक चीज़ की खबर है। खैर, मुझे कोई लेना देना नहीं, और मैं यहाँ कोई वकील किसी की वकालत करने नहीं आई हूँ, ना मैं किसी को यहाँ बचाने आई हूँ कि मैं इस लड़की को बचाऊँ, उसको बचाऊँ। तुम क्यों किसी के कीप बनते हो? पैसे के लिए ना। हाँ। आप पैसे का, आपको पैसा अच्छा लग रहा है, आपने एक पल के लिए ये सोचा कि भाई ये इंसान अपने बीवी बच्चे का नहीं है। हाँ? तुम्हारा 13 साल रहा, जब ये अपने बीवी का सगा नहीं हुआ, इनका हो जाएगा क्या होगा? हाँ? और तुम्हारे तो कुत्तों जैसी शक्ल है। मैं भले ही मोटी अभी हुई हूँ, ठीक है, तुमसे ज्यादा खूबसूरत दिखती हूँ। इतनी खूबसूरत बीवी का नहीं हुआ तो तुम्हारे से होगा वो? माशाल्लाह, इतनी अच्छी लड़कियों के साथ रह रहे हो वो। बताओ यार, मैं भी मिलना चाहूंगी, कभी देखना चाहूंगी। तो मुझे मेरी सच्चाई रोकने से कोई, मतलब वो मुझे नहीं रोक सकता। हाँ, मैं जब बोलती हूँ कि भाई मैं केस कर दूंगी, ये है वो है, तो बोलता है हाँ जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। देखो, उखाड़ने के लिए तो मेरे को टाइम नहीं लगेगा, मैं बहुत कुछ उखाड़ सकती हूँ, बहुत ज़्यादा उखड़ जाएगा। लेकिन क्या हो ना, इस उखड़ने के चक्कर में इतना उखड़ जाएगा कि फिर आप अपना सिल नहीं पाओगे और ना कुछ कर पाओगे। लेकिन क्या होता है ना, आप किसी को ये मत बोलो, प्रोवोक मत करो कि आप कुछ कर नहीं सकते, तुम कुछ कर नहीं सकते। एक औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है मर्दों की कि औरत कुछ नहीं कर सकती। अपनी पे आए ना
तो हाँ। मर्द को नामर्द भी बना सकती है और ये औरत। दो वो तारा शुक्ला जो भी है, हाँ? अरे वाह, 2 टके के हैं, तारा शुक्ला। हाँ 2 टके के कीप बन के जो रह रही है, मुझे इससे कोई अच्छा, फर्क मतलब नहीं बिना पड़ता। शादी के, हाँ, मतलब रखेल कीप बन के रह रही है जो मेरे को मतलब मेरी दोस्त बनती थी कि मेरी दोस्त है, मैं किसी की फैमिली तोड़ने का रीजन नहीं बन सकते। तो आज क्या कर रहे हो? हाँ, तुम तो बड़े खानदानी वाली बातें करते थे कि भाई मैं तो खानदानी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। बने क्या फिर रहे हो? कि तुम्हारी औकात सिर्फ कीप बनने की है, और तुम कीपी के लिए अच्छा हो, बहुत बढ़िया सर्विस देती हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसे ही और 10 पाल के कीप बनते रहो, पैसे कमाते रहो, अपनी ज़िंदगी बनाते रहो। लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मैं अपना कमाती हूँ, अपने उसमें रहती हूँ, अपने बच्चे पाल रही हूँ। तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि तुम अपने आप को पाल सको, तुम दूसरों को टुकड़ों पे पलती हो। चलो, अलीशा जी ने अच्छी खासी भड़ास निकाल ली है। मैं भड़ास नहीं निकालती, मैं सच बोलती हूँ। सच बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, जो सच है मैं बोलूँगी। चलो, अच्छी बात और है। आपके इतने ही चाहने वाले, आपके जो आशिक हैं, यानी मेरे पति इतने ही अच्छे हैं, तो फिर आपके साथ क्यों नहीं रह रहे? हमारे साथ क्यों रह रहे हैं? हमें क्यों गले में डाल के घूम रहे हैं ये भाई? एक फर्क होता है, और आपको नहीं पता इस बीवी बारे में कि वो और यहाँ रह रखेल के रहे बीच हैं? का। हाँ, आपको नहीं पता वो कहाँ रह रहे हैं? आपके प्यारे से बॉयफ्रेंड से आपने पूछा नहीं, है ना, कि आप कहाँ रहते हो, क्यों रहते हो, है ना? उस औरत को क्यों गले में लटका के घूम रहे हो? आपको पूछना चाहिए, आपको राइट है ना? अगर वो इंसान सच्चा है तो छुपा क्यों रहा है? सही बात है। बताएगा ना आपको कि कहाँ रहता है। हाँ, ऐसे आपको और खुद को शर्म आनी चाहिए मैं ना क्यों सामने से। भागूं? मैं क्यों भागूं किसी से? मैं क्यों भागूं? मैंने क्या चोरी कर रखी है? भाई छुपके तो तुम रहते हो कि भाई कि इसकी बीवी मुझे कहीं चप्पल से ना मारे। मैं अपने हाथ क्यों गंदे करूं भाई? मैं किसी को क्यों मारूं? हाँ, कोई गंदगी में पत्थर मारोगे तो खड्डे गंदगी में गिरे अपनी या होगी। दलदल में गिरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैंने खुद छोड़ दिया। इस तरह की अगर हरकतें हैं, आप किसी का भी पति है, एक औरत बर्दाश्त करेगी कब तक? औरत एक्चुअली दूसरी औरत कभी गलती से बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। आप देखा अगर जाए छोड़ तो। रहे हो अपनी फैमिली, तो अपनी पहले अपनी बीवी की गलती बताओ उसे कि उसने आशिक पाल रखे हैं, क्या है, क्यों छोड़ रहे हो? आपने तो अपनी अय्याशी के चक्कर में अपनी फैमिली तोड़ी है, छोड़ी है। आपको 10 लोगों के साथ सोने का शौक है, 10 को पटाने का शौक है, चाहे घर में खाना हो या ना हो। ऐसे मर्द के साथ रहने का फायदा क्या? आखिर मैं वो बोल रहा है रहो, तो भी क्यों रहना है फिर उसके साथ? बस हमें बहुत जल्दी, मैं अपने बच्चों को उठाऊंगी और निकल जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्लानिंग कर रखी है। तभी तो मजा आएगा। हाँ, अभी बीच में हार्ट अटैक आया था, तब कहाँ थे आपके ये की पीर? तब ये आपके हमने पास सुना था। एक्चुअली आप कोई मूवी डायरेक्ट कर रहे थे, आप बीच में वहाँ movie शूट छोड़ पे थे, दी। आप थे हाँ हाँ, शूट पे। मैं भी थी शूट पे। मैं वहाँ पे आई थी, आपने देखा होगा मेरे हाँ, हाथ पैर मैंने कैसे कांप रहे कांप थे, रहे मैं थे, आप कैसे एकदम भागी वहाँ तेजी से। में भागे थे आप। जैसे घर से फोन आया भाई का, अरे वो सर को हार्ट अटैक आया, मैं वहाँ कुत्ते जैसे भागी हूँ। हाँ। ठीक है, कुत्ते जैसे भागी हूँ। तो हॉस्पिटल का बिल भरा, सब अच्छा होने के बाद भाई इस आदमी ने ये बोला जान बचाने के लिए थैंक यू, और दूसरे दिन वो की चाटने लगा। कि अब मुझे पता है क्या लगा एज ए इंसानियत, कि भैया ये सुधर जाएगा, ये इंसान सुधर जाएगा, इसको जिंदगी मौत के बीच में एक अटैक आ गया है, दूसरा आ गया है। भैया दूसरे में तो वो इंसान को हो जाता है कि यार मेरी बीवी ही काम आई, उसी ने मुझे बचा लिया, तो क्यों ना मैं, है भाई मैंने तो बहुत अच्छे से देख लिया रिश्ता, इसलिए आई हेट, मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए, मुझे ऐसा घटिया पति नहीं चाहिए, मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर हूँ। हाँ, अगर पति परमेश्वर जी आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप अपना इंटरव्यू दें, बैठें और ये ज़रूर बताना कि हमारे कितने आशिक थे, आपने हम पे लांछन लगाई है, क्योंकि आप लगा ही नहीं सकते हो, है ही नहीं हमारे कोई। समझ रहे हो? धोखा आपने दिया हमें, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, और अपनी अय्याशी के लिए किया। हमने वो टाइम पे सुना था कि आप जब हॉस्पिटल गए थे तो आपका कुछ 3-4 लाख का बिल फटा था आपके, और पैसे खाली आप ही ऐसे के थे। मायने नहीं रखते बिंदु जी। नहीं, लेकिन कमा तो आप ही रहे थे ना वो टाइम पे। मैं अपना कमाती हूँ, मैं आज भी कमाती हूँ, मैं अपने पैसे रखती हूँ, मैं क्या कोई लुक्खी हूँ क्या? मैं अपनी मेहनत से कमाती हूँ। लेकिन इंसानियत दिखा के भी तो कुछ फायदा नहीं होगा ना। इंसानियत दोस्तों वहीं दिखाओ जहाँ आपकी वैल्यू है। हाँ। जहाँ घटिया लोगों में कभी अपनी इंसानियत मत दिखाना, बिल्कुल मत दिखाना, और जितना हो सके ऐसे घटिया लोगों से दूरी हो जाओ, वो अच्छा है। और अपने आप में ये समझ लेना कि तुम अकेले ही शहंशाह हो। सही बात है। अगर अकेली रहना है, अकेली कमाना है, अकेली खाना है, तो शहंशाह तो भैया हम खुद ही हुए। फिर हम किसी से नहीं डरते, जिसको है आओ बोलो, बात करो,
हमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं हम, तो ये लव लाइफ वगैरह ये झंडू लाल है मेरे सामने, ये झाट के बराबर है। लव लाइफ इज झाट। लव कुछ भी नहीं होता, बोलने का मतलब है लव कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे झाटू लोगों के साथ मुझे रहना है? ये झटवे लोग, दो कौड़ी के, जिनकी कोई औकात नहीं है, साले दूसरों को फांसते हैं। अच्छा, ये तो पहले से भी शादीशुदा थे, पहले भी बीवी को ऐसे ही छोड़ा, ऐसे अच्छा, करते हैं। आपके हस्बैंड की पहले भी शादी हो हाँ, चुकी और थी? कितनों को छोड़ा है मुझे नहीं पता। ये झटवी दो कौड़ी की पहन लिए छोटे कपड़े और अपने आप को बना दिया कि हम भाई स्टार हैं, देखो हमने इसके अरे पति को ऐसे पटा होते लिया, हैं, हमने सड़क छाप होते हैं एक्चुअली, छोटे छोटे कपड़े पहन के मर्दों को हाँ। रिझाती है। मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको देखना है इंटरव्यू, जिसको जो बोलना है, आओ भैया हमारे स्टूडियो में, बिंदु जी को बता दो। हाँ, अपनी आप भी थी, आइए और हमें बताइए, हम जरूर सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे भाई, हाँ, जब कोई फर्क इनकी नहीं सुन रहे तो आपकी भी सुनेंगे। और ऐसी ज़िंदगी भी बहुत गंदी वाली ज़िंदगी है। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी ऑफ़र दिए उन्होंने कि मेरे साथ काम करो, ये करो। भाई मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूँ? मैं तुम्हारी नौकर हूँ? बहुत 13 साल आपके लिए बहुत मेहनत की, बहुत चीज़ की, जेल गए, जाने क्या क्या सहा, अब हमसे ना हो पाएगा। गलती से हुई हुई गलती अलीशा जी माफ की जा सकती है, अगर हाँ। वही एक ही गलती 100 बार इंसान दोहराए ना तो वो गुनाह बन जाता है। ये कुत्ते की दुम है, वो कभी सीधा नहीं होगा। हाँ। अब भाई माशे जी आप ही बताएंगे, आप हमें क्यों अपने गले में डाल के घूम रहे हैं? हाँ, आप बता देना, कभी कोई इंटरव्यू देख के पूछेगा तो आप बताना, उस चीज़ का जवाब देना। हमें कोई ऑफकोर्स, लेना अगर देना दिल करेगा तो प्लीज हमारे साथ आना, बैठना, यहाँ पे आके बताना, हम भी सुनना चाहेंगे। हाँ, और अलीशा जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज तक आपने कितनी फिल्में डायरेक्ट की है? कितने केले, कितने वी वॉश आपने देखे आज तक, और किस किस तरीके के देखे हैं? हर तरह के देखें, जैसे कि एक्सपीरियंस बताइए बड़े कुछ अच्छा छोटे सा। लंबे टाई फिश सारे तरह के देखें। सबसे बड़ा? सबसे बड़ा ऐसा कोई, एक्चुअली क्या होता है ना, आप डायरेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो वो थोड़ी आप अपने मन में रखोगे कि ये इसका बड़ा है, इसका छोटा। हम तो यार अपना काम करते हैं, तो वो काम की नज़र से ही देखा जाता है उस चीज़ को। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम तो होती है सीन के टाइम में लोगों को। मैंने नॉर्मली नहीं, नॉर्मली नहीं, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग थोड़ा शाई मॉडल जो होते हैं ना, शाई फील करते हैं। ओके। बट मैं जैसे कि लेडी डायरेक्टर हूँ, तो मेरे सामने कंफर्टेबल रहते हैं, कंफर्ट हो जाते हैं। हाँ, हमने देखी आपकी मूवी, हमने भी देखी है, बहुत सारी देखी है एक्चुअली, हम भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। 250 से 300 मूवी डायरेक्ट की है आपने? जी। ये तो बहुत बढ़िया है। कोई नहीं, लेकिन अभी काम बंद कर दिया है मैंने। हाँ, हमने ये भी सुना है कि अभी आपने ये पूरा ही काम, मतलब जो बोर्ड का था पूरा ही बंद कर दिया है। आजकल आप यूट्यूब, फेसबुक, हाँ। इसमें ये कर रहे हो आप। हाँ, तो उसमें आप क्या बना रहे हो नया कुछ, जैसे यूट्यूब स्टोरियाँ आप बना रहे हो? उसमें तो कोई मौका मिल नहीं सकता है कि कुछ बनाया जाए। अरे नहीं, ये सारी चीजें नहीं, सारी चीजें जो यहाँ पे लीगल है उस टाइप का कुछ। हाँ, कुछ अच्छे जैसे पॉडकास्ट मैंने सोचा कि हमारी बोल्ड इंडस्ट्री की जो मॉडल हैं उनकी ही जर्नी बताई जाए लोगों को, मतलब किस तरह से शूट होता है, किस तरह से वो लोग रेडी होते हैं, किस तरह से मतलब क्या क्या गुजरा है उनकी ज़िंदगी में। तो ऐसे करके मैं यहाँ मतलब एक यूट्यूब चैनल के लिए एक होस्ट बन गई। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि जैसे कि आप अरेस्ट हुए थे तो किसी ने टिप दी थी इतना का इतना करके, तो ये ऐसे खंजर भोंकने वाले, मतलब ये जो लोग कौन थे? ये सब अपने ही होते हैं, खंजर भी आपकी पीठ में अपने ही भोंकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये जो, चलो एक नाम सुना था मैंने अभी बीच में, एक कोई रोजी करके थी कोई लड़की, ये क्या होता है, ये तो पैदे हैं। नहीं वो कह रही थी कि जो पहले आप जो चला रहे थे वो लड़की कह रही थी कि ये सारी चीजें हमने खड़ी की है, तो फिर वही ऑनर होंगे। हाँ एक्चुअली मैं सुना भी था अच्छा है, हाँ अच्छा है, वही ऑनर होंगे। हाँ। तभी तो बोल रहे हैं ना अपने मुंह से, ऑनर होंगे, और शायद मैं उनके लिए काम करती होंगी उस टाइम। हाँ, ये तो कह रही थी कि ये तो कुछ भी नहीं थी हमारे सामने, सारी चीजें तो हमने की हाँ, थी। तो फिर तो ऑनर इसमें कितनी हो सच्चाई है? सकता है उस टाइम ऐप के ऑनर वो होंगे, इसलिए अपने आप को बोल रहे होंगे
कि भाई उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बना दी, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आपकी पीठ के पीछे आपको बहुत गालियां भी दे रहे हो, हालांकि किस मुझे चीज को कोई लेकर फर्क नहीं समझ में पड़ता। नहीं आता मैं है। आपको बताऊं, देखो हाँ। क्या होता है ना कि जब कोई चीज में आप इन्वॉल्व हो Okay. और सडनली वहां से हट जाते हो, उनको छोड़ देते हो, तो आपको गाली ही मिलेगी, आपकी आरती नहीं उतारी जाएगी। हाँ, ये बात तो हाँ, सही तो है। आपको बुराई मिलेगी, आप कितनी भी अच्छाई कर लो। तो बेटर है, मैंने आजकल अच्छाई करना बंद कर दी है, और अब मुझे कोई गाली दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मुझे अच्छा बोले या बुरा बोले, भाई सबकी अपनी अपनी नज़र है, बोलते रहो। मुझे मेरे अपने 2 बच्चे पालने हैं, काम करना है, और मैंने किसी का ना छीना है, ना मैं छीनती हूँ। और एक आदमी भी कोई आए बताए सामने, ऐसे पीठ पीछे कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहें, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर में इतनी, मेरे साथ में क्या क्या नहीं हुआ वो सहन लिया मैंने, तो ये बाहर वाले क्या है। सही बात और मैं है। स्ट्रॉन्ग, मुझे ये सारी चीज़ें, मेरा जो विल पावर है वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रॉन्गली हूँ मैं लोगों के सामने रोना पसंद नहीं करती, ना मुझे रोना है। अगर रोने का ही अगर शौक रहा मुझे, तो भाई मैं अकेले में रो लूँगी, अपने आंसू खुद पहुँच लूँगी, इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। सबसे अच्छी बात मैं यही है strong हूँ। कि अपनी तकलीफ हाँ। किसी से शेयर ना करें, क्योंकि तकलीफों का मजाक ज्यादा होता है। अरे भाई, तो मुझे थोड़ी किसी की कीप बनना है, या मुझे कोई खिला रहा है। हाँ, बताओ आप, आज मुझे भी ऑफर देते हैं, मैं मोटी हूँ या ये हूँ, जो भी हो वो अलग मैटर है, कम से कम भाभी में तो लोग पसंद करेंगे मुझे। आज भी कितने लोग प्यार करते हैं कि एक मौका दे दो, अनिशा जी आई लव यू, ये है वो है। अगर हम हमारे पति के कैरेक्टर वाले होते तो 10 लौंडे घूम रहे होते एवरी डे। मेरे तो शूट पे भी इतने अच्छे अच्छे लड़के आते हैं, क्या वो मुझे मना करेंगे? या बताओ ना, वो मुझे मना करेंगे? हालांकि हमने देखा है लड़के मरते तो है। हाँ, तो फिर लेकिन अपना नेचर ही नहीं रहा, वो नेचर नहीं रहा, कुत्ते वाला नहीं है कि हर जगह मुंह मारे, सीधी सी बात। और यहाँ पे दुनिया में सब धोखेबाज हैं। मैं तो फैंस लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, भरोसा किसी पे मत करना, कभी मत करना। भरोसे के लायक वो कोई नहीं। आपके आगे अपना पिछवाड़ा गरम तवे पे रख दे तो भी भरोसा मत करना। हाँ, ये याद रखना मेरी बात, सही बोल रही हूँ मैं? नहीं, बात तो सही है, भरोसे के लायक दुनिया है नहीं आज के डेट में। आपके भोलेपन का, आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया जाएगा। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरा पति मतलब ये सब हरकतें कर रहा है और लास्ट में ऐसा करेगा, ये मैं इस चीज़ से बहुत दूर थी, बट सडनली पता चला बहुत। आप तो फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे खासे स्टेबल थे आप। मैं अभी भी स्टेबल हूँ, मैं ऊपर वाले को उससे अच्छा कमा लेती हूँ, इतना कमा लेती हूँ कि मेरे बच्चे पल जाए, मैं खुद में अपने आप को पाल लूँ। लौंडे नहीं पालती मैं, लौंडे ऑफर देंगे तो भी लौंडों को नहीं पालूंगी, और मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि लौंडे मुझे पालें। जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं ना है। हम किसी को पालते हैं ना हमें कोई पाले। हाँ, ये बात तो है। हम हमारे 2 बच्चों को पालते हैं, 2 पिल्ले हैं, एक 8 साल का है और एक बहुत ही प्यारा है। वो 2 पिल्लों को पालने में ही भाई हमारा पूरी ज़िंदगी हमने दे दी है, बाकी की किसी की तमन्ना नहीं है। और पूछिए बिंदु जी। और बताइए, इस इंडस्ट्री में आपके दोस्त कौन है सबसे ज्यादा अच्छे? कोई मेरी सबसे अच्छी दोस्त सहेली या बिंदु दोस्त? ठाकुर है। थैंक यू सो मच इस चीज के लिए। एक्चुअली मैं इस बारे में बोलूँगी, मेरे ना दोस्त नहीं बनते हैं, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि मैं दोस्ती में भी पता है क्या सोचती हूँ, ये मेरा है तो मेरा ही रहे, वो प्यार वाले जैसा लगता है मेरी दोस्ती भी। ओके ओके। हाँ, तो फिर मेरा दोस्त भी इधर उधर कहीं मुंह मारेगा ना तो वो भी बुरा लगता है मुझे कि काहे के लिए ये मुंह मार रहा है। नहीं, बुरा तो लगता है, अगर हाँ, अपना ही कोई बंदा जाके अपने पीठ पीछे कुछ करे तो बुरा तो लगता ही फिर है। उसके लिए मैं उदास हूँ। फिर इससे अच्छा है, बेटर है ना दोस्ती में दिल लगाओ ना प्यार में दिल लगाओ, गान पर अकेले रहो, सुकून से रहो। अकेले रहो, सुकून में रहो, और अच्छे से सोचती हूँ, अच्छे से सोती हूँ, अच्छे से खाती हूँ। खाती पीती तो आपको दिख ही रही होंगी। लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हो आप ऐसे भी। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। थायराइड हो गया है तो वजन बढ़ गया है। अब ये थायराइड अच्छा हो या बुरा हो मुझे लेना देना नहीं है, जिंदगी बस जी रहे हैं ना। बात तो सही है। और पूछो चलो। और अभी आपसे अभी आपको सोचना पड़ेगा मुझसे पूछने के नहीं, लिए। आपने काफी कुछ बता दिया, लगा नहीं था कि आपकी जर्नी मतलब इतनी लंबी चौड़ी अरे ये तो रहेगी। कुछ नहीं है, बहुत है। मतलब अभी इतनी सी बात को मैंने बड़ी जल्दी खत्म कर रही हूँ, नहीं तो ये तो पता है, मैं तो चाहती हूँ मेरे ऊपर एक मूवी बने।
तो आपकी एक बायोग्राफी बननी चाहिए एक्चुअली, जो स्टार्टिंग से लेके आपने अभी तक जितनी बताई, अगर आप बोल रहे हो ये भी कुछ नहीं है तो सच में एक बायोग्राफी बननी चाहिए आपके ऊपर। अलीशा खान, ये आपका नाम? अलीशा खान एक दिया हुआ नाम है दोस्तों, मेरा नाम पर्सनल अलग है, वो मैंने अपना पर्सनल रख रखा है। अगर उसको जानना चाहते हो मेरे असली नाम को तो कमेंट में बताइएगा, मैं अगले वीडियो में अपना नाम भी बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। अब अलीशा से ही जानते हैं तो मैं अलीशा ही नाम बता रही हूँ, ये है। लेकिन मेरा आधार कार्ड वाला नाम कोई पूछेगा तो बताऊंगी, है ना। आप, मुझे नहीं लगता मेरे दर्शकों को मेरा आधार कार्ड की जरूरत है। हाँ, हालांकि वो जानना भी नहीं चाहते। हाँ, और पूछो, वो सारी चीजें। हाँ, एक दिन की होस्ट हो तुम, जितने सवाल करना है फटाफट करो। काफी कुछ पूछ चुकी एक और शो पे मुझे जाना है, वहाँ भी मेरा वेट हो रहा है। यस, आजकल मुझे पॉडकास्ट के बहुत ऑफर आ रहे हैं। बोलो जल्दी पूछो, उस होस्ट को भी तो देखना है ना मुझे जाके। 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, पानी वानी पी के फिर हम सवाल पूछेंगे। ओके। हाँ अलीशा जी, ये बताइए आज तक आपने किन किन एक्टरों के साथ काम किया है? मैंने बहुत एक्टरों के साथ काम किया है। ऐसा कोई, लॉकडाउन के टाइम में जितने भी बोल्ड एक्टर थे सबके साथ काम किया मैंने। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा है? सबके साथ ही मेरा तो अच्छा ही रहा है, ऐसा कुछ बुरा तो किसी के साथ नहीं रहा है। और जितने भी सबके लुल्लू हैं देखे हैं, सबके सेट पे देखे हैं सबके, तो सब किसी का छुपा हुआ नहीं है। जितने से किसी का सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो? नहीं, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं, मतलब काम में काम मुझे 2-3 लोगों के बहुत अच्छे लगे। अब मैं उनका नाम लूंगी तो उन्हें बुरा लगे या अच्छा लगे, अरे अच्छे के लिए आप नाम ले रहे हो। कुछ गिने चुने आर्टिस्ट बहुत अच्छे, जैसे कि किसी एक जैसे कि बिंदु ठाकर बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। माय गॉड। शेरमोई बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। और आपको बता दूं मैं, हेमा राजपूत बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। और आपको बताऊं, लेकिन हेमा राजपूत के बारे में हमने कुछ सुना था। क्या सुना था? जैसे कि वो ऑयल, लिक्विड एंड ऑल बहुत ज्यादा यूज करती है। हाइजीनिक रहना कोई बुरी बात नहीं है, हाइजीनिक रहना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ आपको भी हाइजीनिक रहना चाहिए, हमें भी रहना चाहिए, नहीं, हम भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो इतनी सारी चीजें केयर करती है, तो मतलब अपनी बॉडी की केयर कर रही है। और हर इंसान को अपनी बॉडी की केयर करना चाहिए। यहाँ पे अच्छा, हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दे रही हूँ। मैं शूट करती थी, ठीक है, तो क्या होता है जब इंटीमेट सीन चल रहा होता है तो हर बॉडी का पार्ट आपको दिख रहा है, आप उनके ऊपर कोई कपड़े नहीं है। कभी कभी क्या है ना, वो बहुत स्टिंग, बदबू, ये सारी चीज़ों का थोड़ा मुझे सामना करना पड़ता था। मतलब आप क्या होता, हाइजीनिक नहीं रहता तो स्मेल करती है ना चीज़ें, तो इसलिए या तो मास्क बांध के काम कर लो। हाँ, तो जब आप अपना वॉश वगैरह अच्छे से रखते हो, प्राइवेट पार्ट को साफ रखते हो, तो वो स्टिंग नहीं होगा, बदबू नहीं आएगी। नहीं, ऐसे बहुत से ऐसे एक्टरों के मुंह से सुना था कि वो कुछ ज्यादा ही यूज करती है कि जिससे उनको काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है उनके साथ। ऐसा तो मैंने उसकी उस पोटली में कुछ नहीं देखा। वो पोटली उसकी बहुत फेमस है ना। पोटली में नहीं, प्राइवेट पार्ट मतलब जो होता है उसके अंदर बहुत कुछ होता है। ठीक है, एक दिन ऐसा करेंगे, उनसे पूछ लेना तुम, उनको बुला के क्या डालती है अंदर। बुलाएंगे, उनका तो स्पेशल इंटरव्यू लेंगे। हाँ हाँ, लेकिन आर्टिस्ट अच्छी है, नो डाउट। हाँ, आर्टिस्ट तो बहुत अच्छी है, काम किया है मैंने भी उनके साथ, बहुत अच्छी है एक्चुअली, बहुत प्यारे भी है। और भी आर्टिस्ट हैं, मुझे याद क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन बड़े जबरदस्त हैं, बहुत जबरदस्त। कोई जैसे आदित्य, जो अपने आप को शाहरुख खान बोलता है। अच्छा, आदित्य नारायण, ओके ओके ओके, बहुत अच्छा काम है। रोशन, आदित्य रोशन, बहुत बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छा एक्टर है। उसे कैसे भी रोल दे दो वो कर लेता है। हाँ, मैंने भी काफी काम किया। अनिकेत भी आपने लॉन्च किया है ना शायद, अच्छा काम करता है अनिकेत। हाँ हाँ, वो भी अच्छा काम करता है। जमाल बुड्ढा भी अच्छे से कर लेता है। हाँ, ठीक ठाक ही कर लेता है वो भी। जवानी तो कूट कूट के भरी है। और किसी के साथ? और किसके साथ? जैसे कि आपके पुराने वाले एक्टर के बारे में कुछ बताइए। पुराने वाले एक्टर देखो, बहुत सारे लोग तो इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं, कुछ गिने चुने हैं, है ना, जो कुछ गिने चुने नहीं कर रहे हैं, एक आदि शायद कर रहा है उसमें से, बाकी लोगों ने कहाँ गायब हो गए। लेकिन उस टाइम आर्टिस्ट बहुत थे, मतलब एक ढूंढते थे ना तो 4 रेडी रहते थे। धीरे धीरे बोल्ड इंडस्ट्री में आ रहे थे लोग। उस टाइम का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ था? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस शेक्सपियर।
शेक्सपियर। हाँ, अच्छा किया। और इनमें एक्टर, लेडी एक्टर में लेडी एक्टर में सबसे अच्छा जोया के साथ अच्छा था। अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा करती है काम। शेक्सपियर तो आज भी शेक्सपियर और बहुत जोया famous को है। लॉन्च किया था माया से, और सुपर डुपर हिट था, अच्छा था। हर एक्टर एक्ट्रेस अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, वो अपने मेहनत करते हैं और लोगों का काम है सिर्फ उनका काम देख के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ गालियां देते हैं, तो ये तो लोगों का काम है। जिनको काम नहीं रहता, खाली यही चीज देखनी रहती है, गालियां खाली वही देखते हैं। जो काम करके भी ये सारी चीजें देखते हैं, वो गालियां नहीं देखते, वो समझते हैं इस काम को। हाँ, विकास भी बहुत अच्छा एक्टर है, विकास सचदेव। विकास सचदेव, बहुत अच्छा ओके 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 ओके। वो तो पता है कैसा है, क्राइम सीरीज वगैरह ये वो बोल्ड में कैसे आ गया मुझे नहीं पता, लेकिन एक्टर वो शुरू से ही अच्छा रहा, बेहतरीन। कोई भी रोल दे दो, कोई भी स्क्रिप्ट दे दो, वो याद कर लेता था। बढ़िया। और आप क्या पूछना चाहती हैं, जल्दी पूछिए। और आप ये बोल्ड इंटरेस्ट थे, आपने छोड़ने का क्यों सोचा एकदम से? वो भी एक्चुअली इंडिया में कुछ है नहीं, समझ रहे हो। हाँ, अगर बाहर से कुछ ऑफर आ जाए मुझे ना, तो ये तो है कि भाई देखो, एक काम ही पूजा है अपनी। लोग अभी इस वक्त मेरा इंटरव्यू देख रहे होंगे तो आधे से ज़्यादा तो नीचे गालियाँ देंगे लोग, है ना। तो वो गालियों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, गालियाँ तो सब देते हैं, लेकिन ये है कि मैं इंडिया के लिए नहीं बनी हूँ। ये अफसोस रहेगा मुझे ज़िंदगी भर। यहाँ की ये तुच्छ अनकट और ये तुच्छ जैसी पिक्चरों के लिए नहीं बनी हूँ। मैं बनी हूँ बाहर के लिए, जो मुझे अभी तक मिला नहीं। अगर ऐसा ऑफर मुझे मिलता है तो मैं सीरियसली बाहर चली जाऊँगी, वहाँ 100% खुल के अनफिट करूंगी, खुल के डायरेक्शन दूँ। क्योंकि वहाँ पे कैसा होता है बता दें, उनकी सोच बहुत अच्छी है। वहाँ पे आपको सब open minded सपोर्ट है, वहाँ के आर्टिस्ट भी अच्छे हैं, वहाँ की सब चीज़ें अच्छी हैं। वहाँ को ये जो लो कैटेगरी से लोग देखते हैं, क्योंकि अपने लो कैटेगरी से लोग देखते हैं, तो इसमें लोगों की गलती भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में अलाउड ही नहीं है इस वजह से। तो लोगों की सोच ही वैसे है, वो सभ्यता संस्कृति खराब ना हो इस वजह से सोचते हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचते हैं। बाहर क्या है, एकदम फ्री माइंड है, तो ये ऐसे काम बाहर में होते हैं। तो मतलब आप ये पूरा ही अभी छोड़ ही चुके हो? हम छोड़ चुके हैं और आपको तैयार कर चुके हैं। ऐसा आप हमारा नाम चलाओ, आप हमारा नाम चलाओ। हमने आपको कला विद्या सिखा दी ना। नहीं सीखे हम विद्या, लेकिन इतनी भी नहीं कि नाम चला है। हाँ देखो, हम है ना, ये क्या होता है ना, एक गुरु होता है हर क्षेत्र में। तो हमने ऐसे न जाने कितने शिष्य अपने बना के छोड़ दिए। तब तो मैं एकलव्य बनूंगी, अंगूठा काट के दे दूंगी, दिखूंगी। हमें आपका अंगूठा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम वो वाले गुरु नहीं है कि तुम तुम्हारा अंगूठा ले लें। हाँ, ये है कि करो, कमाओ, जो दिल में आपके हो वो करो, अच्छे से काम करना चाहिए। अच्छा, एक बॉम्बे में भी एक इशू हुआ था जिसमें आपका नाम आया था। हमने सुना था पुलिस काफी ढूंढ भी रही थी वो टाइम पे आपको। क्यों ढूंढ रही थी? वही पता नहीं चला, आपके बारे में बड़ी इंक्वायरी चल रही थी वो टाइम पे। अच्छा, वो कुछ न्यूज फेक भी थी, कुछ लोग बोल रहे फेक भी थी, कुछ बोल रहे नहीं रियल थी। वो एक्चुअली में था क्या? था कुछ नहीं, किसी ने नंबर दे दिया था। तो अब भाई अपनी तो पहले से पटी रहती है, और हर टाइम ये लगता है अब कोई दूसरा मुद्दा ना खड़ा हो जाए, कुछ पहले से डरे हुए रहते हैं। तो कुछ ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ किसी नंबर दे दिया, उन्होंने लोकेशन ट्रेस किया, घर पे आए थे। मुझे उठा के ले गए थे, आए थे, मुझे ले गए थे उठा के, लेकिन कोई केस वेस नहीं था, ऐसे इंक्वायरी के लिए ले गए थे। फिर उन्होंने बोला जाओ, मतलब ऐसे नॉर्मली इंक्वायरी के लिए? हाँ, तो नॉर्मल इंक्वायरी के लिए तो कोई किसी को भी बुला सकता है। भाई किसी पे डाउट है उनको कुछ है तो वो अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो अभी ये छोड़ के आप खाली यूट्यूब और फेसबुक? हम यूट्यूब करेंगे, फेसबुक करेंगे, वही शो। और आप बताओ क्या क्या करें? नहीं, वो भी करेंगे। आप हमें किस रूप में देखना चाहती हो ये बताओ? भाई बोल्ड रूप में तो अच्छा खासा देख लिया, आगे भी अगर आप चाहो तो हम देखना चाहेंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मेरा डायरेक्शन, क्योंकि आपके साथ काम करने में, जो आप डायरेक्ट करते हो, काम करने में बड़ा मजा आता है। हाँ। सच बताया जाए तो बहुत अच्छा भी लगता है, काम करने में बहुत मजा भी आता है, काम भी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो आप वो भी। तो आप मतलब क्या चाहती हैं, मैं आपको लेके कोई अच्छा कुछ डायरेक्ट करूँ? ऑफ कोर्स। आप रेडी हैं? हाँ ठीक है, इसमें कुछ ये नहीं है।
क्योंकि मेरा लास्ट स्टेटमेंट था वैसा को कुछ वैसा होने वाला है कि हम लोग करने वाले हैं करके। ठीक है, इस बार हम डायरेक्ट करेंगे आपके लिए, खाली में लेकिन आपको पता है ना मेरा काम करने का तरीका क्या है, हाँ पता है। तो फिर रेडी रहना। यस, क्या मैं ये कॉफी पी सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैम, आपके लिए ये पीजिए। इसमें क्या है? ब्लैक कॉफी जैसे आपने बोली थी। अच्छा, इसमें कुछ, मैंने सुना है यहाँ पे कुछ लोग आते हैं इसमें कुछ और मिला के भी पी लेते हैं और ये भी बोलते हैं इसमें ब्लैक कॉफी है, तो आपने कुछ इसमें डाल तो नहीं दिया है? नहीं, वो स्पेशली हमारे लिए कहता है, आप पी सकते हो ये ब्लैक कॉफी। दोस्तों थैंक यू, इसमें इन लोगों ने हमें ब्लैक कॉफी दी है, लेकिन हमें डाउट है फिर भी हम देख ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है। और ये ब्लैक कॉफी मुझे कुछ ज़्यादा ही ब्लैक लग रही है, इसलिए मैंने बेइज्जती कर दिया आपने। ब्लैक कॉफी थी। आप बताएं और क्या पूछना चाहती हैं? और मैम थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी इतनी बातें करने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच मैम। वापस एक बार जरूर हम आपको बुलाएंगे और भी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे आपके बारे में। आपका कैरेक्टर अब बचा क्या है, आधे से ज्यादा जानकारी तो दी। अच्छा, मतलब कुछ राज और बाकी है, आपकी बहुत बाकी है। हाँ, लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने एक्चुअली सर्च नहीं किया था, अब हम पूरा सर्च करेंगे, देखेंगे, फिर आएंगे, फिर आपको एक बार फिर बुलाएंगे यहाँ पे, फिर अलीशा खान से हम अच्छे से सवाल जवाब करेंगे। दोस्तों ये जो बिंदु भाभी हैं, इन्होंने जो मुझे बुलाया है, इनके पास सवाल बहुत लिमिटेड थे, कम थे, और इन्होंने और ज़्यादा मुझसे कुछ पूछा नहीं। इन्होंने लगा मैं परेशान क्यों करूं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे जवाब दिए हैं। और मैं अपनी तरफ से आपको मैसेज देना चाहूँगी, और न्यू कमर्स जो आ रहे हैं इंडस्ट्री में उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको आना है तो अपनी दम पे आइएगा। ये जो चीज़ें होती हैं अनकट, बोल्ड, या ये जो इस तरह की मूवी होती हैं, ये अगर आज रिलीज़ हुई तो कुछ ही सेकंड में पूरे गूगल में फैल जाती हैं, हर जगह फैल जाती हैं, हर जगह ये वायरल हो जाती हैं। अगर आप में झेलने की क्षमता हो तो ही आप आएँ, अन्यथा आप इस तरह के कोई भी वर्क ना करें, क्योंकि अगर आप इस फिर भी करते हो तो आपको समाज का सामना करना पड़ेगा, समाज की गालियां खानी पड़ेंगी, आपके रिश्तेदारों की गालियां खाना पड़ेंगी, और आपको तुच्छ नज़र से देखेंगे लोग। घर छोड़ के भी रहना पड़ेगा, आपको घर से भी निकाल दिया जा सकता है। इसलिए सोच समझ के बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखें दोस्तों। और अपने फैन से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इंटरव्यू आप लोग देखें, और क्या मैंने गलत बोला, क्या सही बोला, आई होप क्या आप मुझे अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि मेरे दिल में क्या है और मैं क्या सोचती हूँ ये मुझे ही पता है। मैं 1 घंटे की बातचीत में मैं आपको नहीं समझा सकती, और ना ही मैं अपने आप को यहाँ पर एक सही साबित करने के लिए आज इंटरव्यू देने आई हूँ। बस मेरे दिल में ऐसा था कि नहीं, मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए कुछ कहने का, तो बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।